मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोकिए, क्राइम को रोकिए, अपराध को रोकिए। वो आपकी जिम्मेदारी है, केजरीवाल को रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। वो अपने घर के 20 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो फिर वो कैसे देश चलाएंगे, कैसे देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू करेंगे। ईव टीजिंग की, मनचलों की घटनाएं मेट्रो के अंदर और बस के अंदर सफर करना दूभर होता जा रहा है, और ये सारी घटनाएं घट रही हैं अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के अंदर। कल मैं नांगलोई गया। नांगलोई में कुछ दिन पहले रोशनलाल नाम के एक व्यक्ति जो दुकान चलाते हैं, उन्होंने 8 बजे सुबह दुकान खोली, 9:15 बजे उनके दुकान पे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए, उन्होंने गोलियां चलाई और वो भाग गए। कल मैं उनसे मिलने के लिए गया था बस, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया, रास्ते में रोक लिया, रास्ते से वापस आना पड़ा मुझे। रोशनलाल जी ने अपना बेटा भेजा मुझे, मैं गाड़ी में बैठे बैठे मैंने उनके बेटे से मुलाकात की। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोकिए, क्राइम को रोकिए, अपराध को रोकिए। वो आपकी जिम्मेदारी है, केजरीवाल को रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज आप अपना काम ठीक से कर लेते तो आपको केजरीवाल को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, केजरीवाल को नांगलोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? और ये एक, मैंने कई बिजनेसमैन से बात की, ट्रेंड बन गया है। पिछले 1 साल में रिकॉर्डेड 160 एक्सटॉर्शन की कॉल्स आई हैं। जिन लोगों ने, जब एक्सटॉर्शन की कॉल आती है किसी के पास, तो वो कहते हैं इतने इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे फलाने फलाने को, घर के आदमी को मार देंगे, इसको किडनैप कर लेंगे, और अगर पुलिस को बताया तो देख लेना। 70-80% लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते पुलिस में, बताते ही नहीं है पुलिस को, डर के मारे, और वो पैसे दे देते हैं ताकि उनको सुरक्षित रहें। तो 160 कॉल तो पुलिस के रिकॉर्ड में है, पता नहीं कितनी कॉल्स ऐसी हैं जो लोगों को आ रही हैं और लोग बता नहीं रहे। तो हर रोज पता नहीं कितनी एक्सटॉर्शन कॉल्स दिल्ली के अंदर आ रही हैं। और ये एक्सटॉर्शन कॉल्स क्या हैं? एक व्यापारी को विदेश के नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल आती है, उसको कहा जाता है कि इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो नहीं सुनता तो थोड़े दिन के बाद फिर उसके दिखाने के लिए कि वो सुरक्षित है, उसकी दुकान के ऊपर कोई मोटरसाइकिल पे शूट आउट करने के लिए, गोली चलाने के लिए 2 लोगों को भेज दिया जाता है ताकि वो डर के मारे पैसे दे दे। ये इतनी आम बात हो गई है कि दिल्ली से बिजनेसमैन दिल्ली छोड़ छोड़ के आस पड़ोस के राज्यों में जा रहे हैं। बिजनेस करना दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा गुनाह बनता जा रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी किडनैपिंग करके उनको रेप कर दिया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है। ईव टीजिंग की, मनचलों की घटनाएं मेट्रो के अंदर और बस के अंदर सफर करना दूभर होता जा रहा है, और ये सारी घटनाएं घट रही हैं अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के अंदर। अमित शाह जी तो, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली सीधे उनके अंडर में आती है, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनको मेंटेन करनी है। वो अपने घर के 20 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो फिर वो कैसे देश चलाएंगे, कैसे देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू करेंगे? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 23 नवंबर को गोविंदपुरी में किरणपाल नाम की पुलिस कांस्टेबल, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, जिन्हें हमें सुरक्षा देनी है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। किरणपाल नाम की, पुरुष है, किरणपाल नाम के 28 साल के पुलिस कांस्टेबल की चाकू गोद के हत्या कर दी गई, और ये महज अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर दूर हुआ। 31 अक्टूबर को फर्श बाजार, वहां पे गैंग वॉर में 2 लोगों की मौत हो गई।
दिवाली वाली रात को, और ये महज 14.5 किलोमीटर, अमित शाह जी के घर से 14.5 किलोमीटर दूर हुआ। 21 अक्टूबर को करोल बाग में एक महिला को किडनैप करके रेप कर दिया गया, अमित शाह जी के घर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पे। 14 सितंबर को ग्रेटर कैलाश में 35 साल के एक जिम के मालिक को गोली मार के 2 मोटरसाइकिल वालों ने गोली मार के उसके मर्डर कर दिया। महज 9.5 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से दूरी है उनकी। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये हो क्या रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? और दिल्ली के लोग अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? महिलाओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपनी दिल्ली की मां, बहनें, बेटियां, उनसे सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को जब घर से बाहर निकलते हो? लक्ष्मी नगर की महिलाएं, पटपड़गंज की महिलाएं, ग्रेटर कैलाश की महिलाएं, जनकपुरी की महिलाएं, कोई भी पूरे दिल्ली में कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? चाहे मेट्रो में जाएं, चाहे बस में जाएं, 7 बजे के बाद अगर बेटी घर ना लौटे तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, पता नहीं सुरक्षित होगी कि नहीं होगी। ये हमारा शहर है और हमारे शहर के किसी भी कोने में हम खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास और आपके पास भी होगी। 11 अक्टूबर को सराय काले खां 10 किलोमीटर दूर है अमित शाह जी के घर से, वहां एक 34 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया गया और वो अर्धमूर्छित अवस्था के अंदर पाई गई। 12 सितंबर को बेगमपुर में 3 साल की बच्ची को किडनैप करके सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, मात्र 8 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। 30 हजारी 8 अगस्त को 30 हजारी कोर्ट के अंदर एक वकील ने 21 साल की एक महिला का कोर्ट के अपने चेंबर में बलात्कार कर दिया, मात्र 10 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। 1 अगस्त को दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया, मात्र 9 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से।